हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं ग्रो विथ मैथ। ग्रो विथ मैथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। तो इसी सीरीज में हम लोग देखे थे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन देख रहे थे हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और शेष जो बच गया था उसको मैं बोला था कि अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे 61 क्वेश्चन से लेकर और जितने भी सारे हैं खंड। ए हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और बी खंड बच गया था, तो बी खंड को भी कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 61 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है मैं आप ही चला आता था, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे जो दिया हुआ है 30 दिन, यहाँ संख्या का बोध कर रहा है, इसलिए हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है परिजन शब्द में उपस्वर्ग है। तो आप लोग जानते हैं कि उपस्वर्ग जो है पहले लगता है, जबकि प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है। तो परिजन में परि उपस्वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परि उपस्वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 64 नंबर क्वेश्चन है बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। तो बढ़िया जो शब्द है इसमें इया प्रत्यय है, लास्ट में क्या हुआ है इया जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 65 नंबर क्वेश्चन है भाई बहन शब्द कौन सा समास है। तो भाई और बहन जो है शब्द ये द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास है। 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा। कलंक शब्द का विशेषण जो होगा ये कलंकी हो जाएगा, कलंकी जो होगा कलंक शब्द का विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो उसने किसकी साइकिल खरीदी है, अपने मित्र की साइकिल खरीदी है। इसमें दो वाक्य हैं, इसलिए इसको मिश्रित वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे। और 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो ये जो है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यही है शुद्ध वाक्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। तो ये पदबंध जो है इसमें क्रिया पदबंध है, क्या है, क्रिया पदबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। तो कपड़ा जो शब्द है इसका पर्यायवाची होता है पट, पट माने वस्त्र ही होता है, कपड़ा होता है, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है बिलवन्य और अभिनयों के बीच कौन सी नदी है। तो ये जो है रोन नदी है। कौन सी नदी है, रोन नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार जो शुक्ला है इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 नंबर क्वेश्चन है मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था। तो मछली जो छीनने का कोशिश है ये भंगू कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बोर्ड की तरफ से, जो मंगू लिखा है लेकिन इसका होगा भंगू। भंगू जो था मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जो सत्तू था वह मछली को देखकर डर रहा था, जो कि पिताजी ही थे जो कि मछली खाते थे, ठीक है। आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये सब बातें, ठीक है। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, रट लीजिए कि भंगू जो था वो मछली छीनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डोडी पर अल्पास शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो ये जो काव्य संग्रह है ये यतीन्द्रनाथ मिश्र की रचना है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है अरब देश में फूंक कर बजाया जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं। ये जो है सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं इसको, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हो, इसके ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 76 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। तो इनकी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को एक और नेता का जयंती मनाया जाता है जो है कि लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 77 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभालेगा। यह किसका विचार है। ऐसा जो विचार है एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, वो हैं महात्मा गांधी, क्योंकि इनको ज़्यादा लगाव था संस्कृति से, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 78 नंबर क्वेश्चन है, काशी में मरण भी माना गया है। तो काशी में मरना जो है हिंदू धर्म में सबसे मंगल काम माना गया है, यानी शुभ काम माना गया है। ठीक है, ये जो मंगल काम है यही माना गया है। काशी में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो माना जाता है कि उसने बहुत अच्छा कर्म किया था। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। तो ये जो है यदा कदा के नाम से इनका संपादन किए हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो ये पिताजी खाते थे। ठीक है, किताब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग मालूम होगा ये, क्योंकि ये किताब का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 81 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर पटेलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे। तो ईश्वर पटेलिकर जो थे ये गुजरात के लोकप्रिय कथाकार थे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ग्रो विथ मैथ को। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस अंक लाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन था, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो एक कमरे में बंद करके रखा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन था, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मान के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था। तो ये डॉक्टर से जो था ऑर्डर प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। तो ये गुहाल में गई थी, गुहाल में गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। तो ये जो था नारायण की पत्नी भंवरी ने कहा। ठीक है, आप लोग बुक पढ़िएगा तो ये मालूम चलेगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा। ठीक है, तो शहर के जो डॉक्टर थे उसने बताया था उसको कि मदुरई लेके जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन है, सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। तो अज्ञेय के पिता का नाम जो था वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ठीक है, 12वें नंबर क्वेश्चन है, धूप बरसी अंतरिक्ष से नहीं फटी तो ये है आसमान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 93 नंबर क्वेश्चन है, चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह किन्नरी की रचना किसने की थी। तो ये कुंवर नारायण ने की थी। किसने की थी, कुंवर नारायण ने की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो अनामिका के जो पिता थे ये श्याम नंदन किशोर थे। कौन थे, श्याम नंदन किशोर थे। 95वां क्वेश्चन है, घड़े से लुढ़कता हुआ घ किस पर आकर थम जाता है। ते अंग पर आकर थम जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो ये जीवनंदन दास की रचना है। किसकी रचना है, जीवनंदन दास की रचना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। तो ये है जो है गीतात्मक काव्य शैली है। 98 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। तो ये प्रभु के पद में जो है छाले पड़ जाने की बात करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना प्रभु तुम शीर्षक कविता किस हिंदी काव्य भाषा द्वारा आधारित है। तो ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई काव्य पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुना उठी मिट्टी सोने का ताज पहने टला उठी किस कविता की पंक्ति है। तो ये जनतंत्र का जन्म का कविता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक खंड एक को कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। अब चलिए हम लोग खंड बी को कंप्लीट करते देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खंड बी में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है खंड बी। ठीक है, तो खंड बी में जो है विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एक गद्य दिया रहता है उसको पढ़ कर आंसर आप लोग को देना होता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन होते हैं जो 2 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग गद्य को देख पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर भी क्वेश्चन यही है, गद्य दिया हुआ है उसको पढ़ कर आपको आंसर देना है। ठीक है,
तो आप लोग गद्य को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए, मैं वहाँ पे सबको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक विषय पर जो है ये निबंध लिखना है जो कि 250 शब्दों से लेकर 300 शब्द होगा। यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय खेल पर लिखना है, पहले भूमिका लिखना है, उसके बाद से राष्ट्रीय खेल और हॉकी का खेलने का समय लिखना है, उसके बाद से उसके महत्व को लिखना है, क्या लिखना है उसके महत्व को, उसके बाद से निष्कर्ष को लिखना है, ठीक है। इसके बाद से आता है 4 नंबर क्वेश्चन आता है। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि आपको एक पत्र लिखना है, क्या लिखना है, आपको एक पत्र लिखना है जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। अथवा में यह दिया हुआ है इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछता है निम्नलिखित प्रश्नों से कि नहीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना होता है, ठीक है। 20 से 30 शब्दों में 5 को प्रश्न का उत्तर देना होता है, 2 अंक का होता है कि 10 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 1 नंबर दिया है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृतिक है, नेपाली है इत्यादि भाषाएं जो है लिखी जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है बहादुर के चले जाने के बाद पछतावा क्यों होता है, क्योंकि किसार को सारे काम करता था। आप लोग बुक पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक की व्याख्या करें, ये लगभग 100 शब्द में करना है, ठीक है। लिख रहा है क्वेश्चन, गमले से टूटा हुआ ग किस पर आकर ख़त्म होता है। तो कोई भी चीज़ है यहाँ से शुरू होता है कहीं नहीं कहीं जाकर ख़त्म होता है, तो गमले से टूटा हुआ ग जो है ये अंग पर जाकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहान घर की नली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली सी हो गई। ये जो है किताब का सवाल है, आप लोग इसका आंसर जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए और मेरे से जुड़ने के लिए ग्रो विथ मैथ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बोर्ड में 400 प्लस अंक आ सके, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस।